संध्या हो रही है। पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछकर सोचता है, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच, किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं करता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। मन में बार बार अपना निश्चय दोहराता हुआ वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उसे बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे मेहर जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। माता भीमाबाई 5 वर्ष तक उस बालक को पालकर स्वर्ग सिधार गई। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यह बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाया। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष राम जी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ उन्हें सब लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे। वे संस्कृत पढ़ाना चाहते थे, किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर वे फारसी पढ़ने लगे। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों में हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें बड़ौदा में अपने दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव से कट्टर हिंदू घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अपनी जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया अमेरिका विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ 1 वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको बड़ौदा बुला लिया और सेना में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया, किंतु वहाँ फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। होटलों में उन्हें रहने का स्थान न मिला। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी
और मुंबई जा पहुँचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी थी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी झंझट थी। धर्म के कट्टर लोग उनसे घृणा करते थे। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मुकनायक नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। धन की कमी के कारण कुछ समय बाद उसे बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तथाकथित अछूतों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। 27 मई 1935 को बाबा साहब की पत्नी रामाबाई का देहांत हो गया, जिससे वे बहुत दुखी हुए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालात सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वाइसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर को इस सरकार में कानून मंत्री का पद दिया गया। वे भारत के पुराने कानूनों में कई सुधार करना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया। इसलिए सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुट गए। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। वे जहाँ जाते थे, जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। वे कट्टर हिंदुओं के आगे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से हिंदू समाज में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी बन गए। हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी लड़ाई तो
उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म से उत्पन्न कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से सभी को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज सभी बालक बालिकाएं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह वे समान रूप से आते जाते हैं। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेंगी।